1526 में ये पानीपत का प्रथम ही जो है ना किसके बाबर इब्राहिम लोधी के बीच हो गया। बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच, जिसमें बाबर भी रहा था, इब्राहिम लोधी पढ़ाया जा रहा है। क्वेश्चन हो जाएगा आप लोगों का, पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ? ये अकबर और हुमायूं के बीच। क्वेश्चन हो जाएगा आप लोग ध्यान दीजिएगा, पानीपत का तीसरा युद्ध ठीक है। क्वेश्चन हो जाएगा आप लोग ध्यान दीजिएगा, पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? अच्छा क्वेश्चन हो जाएगा आप लोगों का, ये पानीपत कहाँ पड़ता है? हरियाणा। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा आप लोग ध्यान दीजिएगा, अहमद शाह अब्दाली का वास्तविक मूल नाम क्या था? अहमद का। भारत पर अहमद शाह अब्दाली ने कुल कितने बार आक्रमण किया? 28। बताइएगा। ये क्वेश्चन हो जाएगा आप लोग, अंतिम मुगल बादशाह कौन था? बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर की बताइएगा, ये समाधि स्थल कहाँ है? म्यांमार में। 1862 आप लोग ध्यान दीजिएगा। आइए बताइएगा। अच्छा क्वेश्चन, लाल किला स्थित हीरा महल का निर्माण कौन करवाया? बहादुर शाह जफर करवाया। क्वेश्चन हो जाएगा आप लोगों का, बहादुर शाह जफर को जो है ना, ये दिल्ली स्थित हुमायूं के मकबरा से गिरफ्तार कर लिया गया था। सही बात है, लुका गया था। सूचना किसने दिया था अंग्रेजों को कि ये क्या कहते हैं कि हुमायूं के बीवी जी थे? जीनत महल। आइए बात नहीं कीजिए। आइए बताइएगा, हयात बख्श बाग कहाँ पे अवस्थित है? दिल्ली के लाल किला में। क्वेश्चन हो जाएगा, ये टॉपिक बताइएगा, यूरोपीय कंपनी के भारत में आगमन। क्वेश्चन हो जाएगा आप लोगों का, सबसे पहले क्या था? पुर्तगाल। ब्रिटिश, डच, डेनिश, तब स्वीडिश। क्वेश्चन आप लोगों का, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब है? 1498। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1600। ये ब्रिटिश हो गया। डच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1602 में। ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1616 में। ये फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1664 में। 1664। स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1731। याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन हो जाएगा आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये कंपनी के स्थापना क्रम है। ये कंपनी को जो है ना, वही अनेक क्रम कहा था। पहले पुर्तगाली, आपको डच, तब क्या ब्रिटिश, तब आया था फ्रांसीसी, डेनिश, तब क्या फ्रांसीसी, याद रखिएगा। कंपनी की स्थापना में क्रम कहेगा, तब पहले पुर्तगाली, तब ब्रिटिश, तब डच, डेनिश, फ्रांसीसी, स्वीडिश। लेकिन अनेक काम कहेगा लोगों का, तब पहले पुर्तगाली, फिर डच, फिर ब्रिटिश, तब डेनिश, तब फ्रांसीसी, तब स्वीडिश। आइए क्वेश्चन हो जाएगा आप लोगों का, पहले पुर्तगाली जो है ना आए थे, वास्को डी गामा भारत आए थे। क्वेश्चन हो जाएगा आप लोगों का, ये प्रथम पुर्तगाली आए थे वास्को डी गामा किस जहाज से? गब्रियल। क्वेश्चन हो जाएगा आप लोग ध्यान दीजिएगा। आइए अच्छा क्वेश्चन हो जाएगा आप लोग ध्यान दीजिएगा, वास्को डी गामा कुल कितने बार भारत? 3 बार। 1498। आइए बताइए, बात नहीं हो गया। क्वेश्चन हो जाएगा आप लोग ध्यान दीजिएगा। अच्छा क्वेश्चन हो जाएगा आप लोग ध्यान दीजिएगा, गोवा को बताइएगा किस पुर्तगाली गवर्नर ने जो है ना ये छीन लिया था? अल्बुकर्क। क्या हो जाएगा? अल्बुकर्क। याद रखिएगा, अल्बुकर्क को भारत में जो है पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क को माना जाता है। याद रखिएगा, ये कब छीन लिया था? 1510 में। क्वेश्चन हो जाएगा आप लोग ध्यान दीजिएगा, गोवा का जो है ना बताइए पहले उस समय राजधानी जो है ना ये कहा था? कोचीन था। गोवा राजधानी कब कौन बनाया? ये आपको राजधानी कहाँ बना? आपको गोवा। क्वेश्चन हो जाएगा आप लोगों को ध्यान दीजिएगा, बताइएगा। अच्छा क्वेश्चन, भारत में पुर्तगाली पहला गवर्नर कौन हुआ था? अल्मीडा। फ्रांसिस्को दा अल्मीडा। क्वेश्चन हो जाएगा आप लोग ध्यान दीजिएगा, बताइएगा एक चोल का युद्ध हुआ था, कब हुआ था? 1508 में। चोल का युद्ध नहीं, किसके बीच हुआ था? चोल का, हाँ चोल का युद्ध किसके बीच हुआ? शासक क्षेत्रीय शासक था बहादुर शाह। याद रखिएगा बहादुर शाह, और ये क्या हो जाएगा पुर्तगाली शासक, ये गवर्नर अल्मेडा। ये दोनों के जो बीच में युद्ध हुआ ना, इसमें अल्मेडा की हार होने के बाद में एक जो है ना अल्मेडा को पुर्तगाल बना लिया गया। फिर किसे भेजा गया? अल्बुकर्क को। आपको भारत भेजा गया, तब जो है ना यहाँ पे आकर उसका बहुत सारा विस्तार किया था। नहीं क्वेश्चन हो जाएगा आप 1508 में चोल का। आइए क्वेश्चन हो जाएगा आप लोगों का ध्यान दीजिएगा, बताइएगा
आइए, ये वास्को डी गामा भारत आया था, सबसे पहले किस बंदरगाह में पहुंचा था? कालीकोट। जब ये भारत में आया था, इसका स्वागत कौन किया था? जमोरी किया था इसका स्वागत। तो ये बताइएगा, वास्को डी गामा का स्वागत कौन किया था? जमोरी। इसका घोर विरोध किसने किया? अरबी लोग। याद रखिएगा, अरबी लोग। क्वेश्चन मिलेगा आप लोगों का, लाइसेंसिंग व्यवस्था, कार्टेज व्यवस्था का शुरुआत किसने किया? क्वेश्चन मिलेगा आप लोग ध्यान दीजिएगा, ब्लू वाटर पॉलिसी का शुरुआत किसने किया? पॉलिसी का शुरुआत फ्रांसिस्को डे अल्मेडा ने किया था। क्वेश्चन हो जाएगा आप लोगों का, इसको समाप्त करने का काम किसने किया? किसने हो जाएगा आपको? आइए बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा आप लोगों का, ध्यान दीजिएगा, प्रथम पुर्तगाली फैक्ट्री का स्थापना कब हुआ? 1503 में। इसके कोचिन में हुआ था, याद रखिएगा। दूसरा पुर्तगाली कुन्नूर में। 1505 में कुन्नूर में। कहाँ पड़ता है? केरल में। नहीं, आइए क्वेश्चन हो जाएगा आप लोगों का, ध्यान दीजिएगा। अच्छा क्वेश्चन हो जाएगा आप लोगों का, ध्यान दीजिएगा। हाँ, फ्रांसिस्को डे अल्मेडा, ये बताइएगा इसका शासन का कब से 1505 से लेकर 9 तक। अच्छा क्वेश्चन हो जाएगा आप लोग, ध्यान दीजिएगा, नीनो डी कुलान राजधानी कहाँ से, कोचिन से कहाँ कर दिया? गोवा। बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा आप लोगों का, तंबाकू, आलू, मकई पुर्तगाली माना जाता है। पुर्तगाली का ही देन हो जाएगा। बताइएगा, भारत के साथ पुर्तगाली भी व्यापार करने का अधिकार किस शासक ने दिया था? भारत के साथ व्यापार करने का अधिकार किस पुर्तगाली शासक ने दिया था? ना वहाँ के था, पुर्तगाली का था। पुर्तगाली शासक अकबर पुर्तगाल का था, पास है वहाँ का शासक। याद रखिए, पोप अलेक्जेंडर 6 द्वारा दिया गया था। आइए बताइएगा, पुर्तगाली में क्या कौन सी कंपनी हो जाएगा? डच आया था। क्वेश्चन हो जाएगा आप लोगों का, डच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुआ है? 2 में 1602। क्वेश्चन हो जाएगा आप लोगों का, पहला डच यात्री कौन था? कर्नेलियन हाउटमैन। कर्नेलियन हाउटमैन जो है ना, बताइएगा। क्वेश्चन हो जाएगा आप लोग, ध्यान दीजिएगा। अच्छा क्वेश्चन, डचों का जो है ना सर्वाधिक जो है ना, ये बताइएगा, ये जोर दिया था कहाँ पे, ये व्यापार ऊपर में किस क्षेत्र में? पश्चिमी पूर्वी बता पूर्वी। क्या पूर्वी क्षेत्र में देखिएगा डचों का ऐसे ज्यादा आपको कहा था, आपको सुमात्रा। इंडोनेशिया भारत जैसा मसाला के लिए सुमात्रा इंडोनेशिया था। हाँ, आइए बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा आप लोग, ध्यान दीजिएगा। बताइएगा, डचों द्वारा खोला गया प्रथम फैक्ट्री भारत में कहाँ पे था? मसूली। मसूली खोला गया था 1605 में। 1605 में एक इसका मुख्यालय लगा नागपट्टनम को बनाया गया। मुख्यालय लगा नागपट्टनम को। आइए बताइएगा, क्वेश्चन हो जाएगा आप लोगों का, ध्यान दीजिएगा। डचों का पतन जो है भारत से माना जाता है, किस युद्ध से माना जाता है? बेदरा का जो है ना, किसके बीच हुआ था? अंग्रेजों और डचों के बीच। याद रखिए। आइए, 1 नवंबर 1759, 1 नवंबर 1759 से लेकर 25 नवंबर 1759 तक बेदरा का युद्ध था। यही बेदरा का युद्ध, इसके बाद जो है ना डचों का पतन भारत से माना जाता है, याद रखिएगा। आइए, डच के बाद में क्या हो जाएगा? ब्रिटिश। बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा आप लोगों का, बताइए ब्रिटिश प्रथम जो है ब्रिटिश इंडिया का फैक्ट्री का स्थापना 1608। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछेगा, याद रखिएगा, सूरत जो है ना ये सफल था। सूरत जो है ना कब हुआ था? 1608 में। किस तट पे पड़ता है, पूर्वी या पश्चिमी? पश्चिमी तट। पश्चिमी तट पड़ता है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा, ब्रिटिश इंडिया का प्रथम जो है ना फैक्ट्री जो पूर्वी तट पर स्थित है, पूर्वी तट, उसका नाम क्या है? पूर्वी तट का क्या मतलब? अब पश्चिमी क्या हो जाएगा आपको, क्या हो जाएगा? सूरत। याद रखिएगा। आइए, क्वेश्चन मिलेगा आप लोगों का, सूरत में जो है ना खोला गया 1608 में। मसूलीपट्टनम का जो है कब खोला गया? 11 में। क्वेश्चन हो जाएगा आप लोगों को, ध्यान दीजिएगा, मान्यता प्राप्त है ना प्रथम फैक्ट्री ब्रिटिशों का कौन था? मसूलीपट्टनम। मसूलीपट्टनम 1611 में। आइए, उस समय कर्नाटक के क्षेत्रीय शासक था, वही जो है उस समय जो क्या दे दिया था, आपको मान्यता दे दिया था क्या? आइए बताइएगा, ये ब्रिटिश हो गया तब कौन हो जाएगा आपको? डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1616। क्वेश्चन हो जाएगा आप लोगों का, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी का बताइएगा प्रथम फैक्ट्री कब स्थापित हुआ था? 16 कहाँ हुआ था? 1600 श्रीरामपुर। उसको श्रीरामपुर बंगाल। 1620 में। श्रीरामपुर कहाँ पर था? तमिलनाडु में। तमिलनाडु। आइए बताइएगा, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी का दूसरा फैक्ट्री का स्थापना कब हुआ, कहाँ हुआ? श्रीरामपुर बंगाल। श्रीरामपुर कहाँ बंगाल में। कब हुआ था? 1676 में। आइए, क्वेश्चन हो जाएगा आप लोगों का, डेनिश हो गया। बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा आप लोग, ध्यान दीजिएगा, डेनिश किस देश के जो है ना ये कंपनी? नीदरलैंड का। डेनमार्क डेनमार्क। जो है ना कंपनी को क्या कहते हैं? डेनिश।
क्वेश्चन हो जाएगा आप लोग का, डच कहाँ के निवासी को? नीदरलैंड का, हॉलैंड नीदरलैंड के निवासी को क्या कहते हैं? डच। आइए और फ्रांसीसी। आइए बताइएगा। अच्छा क्वेश्चन इसके बाद में क्या हो जाएगा? स्वीडिश। क्वेश्चन है आप लोगों का स्वीडिश का, याद रखिएगा भारत का स्थापना कब है? 1731। ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1731। 31। क्वेश्चन हो जाएगा आप लोग ध्यान दीजिएगा। स्वीडिश से क्वेश्चन आपको बहुत कम पूछता है। स्वीडिश का भारत में इसका जो है ना चीन क्षेत्र में अगर व्यापार था। इसका व्यापार क्षेत्र कहाँ से था आपको? चीन। आइए एक और बचा, क्या बचा? फ्रांसीसी। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब है? 1664 में। 64। आइए क्वेश्चन हो जाएगा आप लोगों का, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ना, ये किस कंपनी के मार्ग पर चलने का काम ईस्ट किया था? इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी के मार्ग पर ब्रिटिश चलने ईस्ट का- इंडिया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के मार्ग पर चलने का कौन काम किया था? फ्रांसीसी। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। क्वेश्चन हो जाएगा आप लोग ध्यान दीजिएगा, फ्रांसीसी बताइएगा। अच्छा क्वेश्चन है आप लोगों का, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का पतन भारत से माना जाता है किस युद्ध से? वांडीवास। क्वेश्चन हो जाएगा आप लोगों का, ये वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? 1760 में। ये वांडीवास के युद्ध में जो है ना, अंग्रेजों का नेतृत्व किसने आयरकुट, किया? सर आयरकुट। सर आयरकुट। वही बताइएगा आपको फ्रांसीसी का नेतृत्व- काउंट गिलाली। काउंट लाली क्या था? याद रखिएगा, फ्रांसीसी का नेतृत्व काउंट लाली। अंग्रेजों का नेतृत्व क्या हो जाएगा आपका? सर आयरकुट। याद रखिएगा, सर आयरकुट। आइए बताइएगा। अच्छा क्वेश्चन हो जाएगा आप लोगों का, भारत आने वाले पहले अंग्रेज कौन थे? रॉल्फ फिंच। रॉल्फ फिंच। बहुत अच्छा। आइए क्वेश्चन हो जाएगा, बिहार आने वाले रॉल्फ फिंच। देखिए आपसे क्वेश्चन पूछेगा, मुगल दरबार में आने वाले पहले अंग्रेज। कैप्टन हॉकिंस। 1609 में। आइए क्वेश्चन हो जाएगा आप लोगों का, 1609 में किसके दौरान में आया था? जहांगीर के दौरान में। जहांगीर ने, बताइएगा। क्वेश्चन हो जाएगा आप लोगों का, रॉल्फ फिंच आया था आपको 1570 में। आइए क्वेश्चन हो जाएगा आप लोग ध्यान दीजिएगा। अच्छा क्वेश्चन हो जाएगा आप लोगों को ध्यान दीजिएगा। क्या पूछ रहे थे? अस्तर से अंग्रेज कहाँ है? नहीं क्वेश्चन नहीं था, अपना से नहीं बनाइए। दरबार में उपाधि। जहांगीर किसके दौरान में आया था? जहांगीर के समय आया था। अब जहांगीर ने हमें बताइएगा, कैप्टन हॉकिंस को कौन सा उपाधि दिया? इंग्लिश खान। अंग्रेज खान। इंग्लिश खान की उपाधि कैप्टन हॉकिंस को जहांगीर ने दिया था। याद रखिए, ये प्रश्न पूछता है। आइए बताइएगा, दूसरा मुगल दरबार में आने वाला अंग्रेज का नाम क्या था? वह मुनरो था। विक्टर मुंडो। सॉरी टॉमस रो। याद रखिए, टॉमस रो, सर। टॉमस रो हो जाएगा। टॉमस रो। आइए, टॉमस रो हो जाएगा, मुंडो कैसे होगा? टॉमस रो होगा। चलिए आइए बताइएगा, शांत हो जाइए। आइए बताइएगा, एलिजाबेथ प्रथम का जो संबंध किस वंश से? बुड़वो, ट्यूडर वंश, ट्यूडर। ट्यूडर वंश का जो है ना, पतन के बाद में ये किस वंश का उदय हुआ था? बुड़वो। ट्यूडर वंश के पतन के बाद में किस वंश? स्टुअर्ट हाँ, वंश। स्टुअर्ट वंश, सॉरी। स्टुअर्ट वंश। लुई 14वां कहेगा जो फ्रांस के, ये बुड़बुड़ा वंश है। हाँ, लुई 14वां का बुड़बुड़ा वंश है। आइए आइए, अस्तल वंश से आने वाले, भारत आने वाले पहले अंग्रेज कौन थे? वे जॉन मिल्टन हॉल। जॉन मिल्टन हॉल। आइए बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा आप लोग बताइएगा, बात नहीं कीजिएगा। अच्छा क्वेश्चन हो जाएगा आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये मुंबई को जो है ना गिफ्ट में दिया गया था ना, ये गिराल्ड ऑफ यार्ड। 1661 में। क्वेश्चन हो जाएगा आप लोगों का 1600। दहेज में दे दिया ठीक गया। है। आइए बताइएगा, बात कीजिए, बम्बई के शहर की स्थापना किसने किया? गिराल्ड ऑफ यार्ड। आइए क्वेश्चन हो जाएगा आप लोगों का ध्यान दीजिएगा। बताइएगा, भारत के साथ व्यापार करने का एक अधिकार प्रदान किया गया था अस्तरमार्ग से किस कंपनी को? ब्रिटिश। लिवेंट कंपनी। लिवेंट कंपनी। लिवेंट कंपनी से कंपनी को। आइए आया नहीं था क्या वो भारत? बताइएगा, कलकत्ता शहर के संस्थापक कौन थे? जॉर्ज चरनॉफ। जॉर्ज चरनॉफ। कौन है? जॉर्ज जॉर्ज चरनॉफ। चरनॉफ। क्वेश्चन हो जाएगा आप लोगों का ध्यान दीजिएगा। आइए बताइएगा, अच्छा क्वेश्चन हो जाएगा आप लोगों का, ये प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? 46। 1747। क्वेश्चन हो जाएगा आप लोगों का ध्यान दीजिएगा। आइए बताइएगा, ये प्रथम कर्नाटक युद्ध का है ना, किस युद्ध से प्रभावित था? सेंट थॉमस। ऑस्ट्रिया के क्या हो जाएगा आपको? ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध से प्रभावित था। याद रखिएगा, क्वेश्चन आपसे पूछेगा, प्रथम कर्नाटक युद्ध के बीच में ना एक छोटा सा विद्रोह हुआ था, युद्ध हुआ था, उस युद्ध का नाम क्या है? पास है सेंट थोमे का सेंट थोमे। थोमे का हो जाएगा। आइए क्वेश्चन हो जाएगा आप लोगों का ध्यान दीजिएगा। दूसरा जो है ना, बताइएगा, दूसरा कर्नाटक युद्ध जो है ना, ये कब से कब चला था? वो 48 1749 से 53। याद रखिएगा। आइए बताइएगा, आइए क्वेश्चन हो जाएगा आप लोग ध्यान दीजिएगा। बताइएगा, अच्छा क्वेश्चन, ये दूसरा कर्नाटक युद्ध का समाप्ति किस संधि के तहत? पेरिस। पांडिचेरी का पांडिचेरी पहला एरा सफा, दूसरा का पांडिचेरी, और तीसरा का पेरिस। क्वेश्चन आप लोग पसंद हो जाइए। आइए बताइएगा,
तीसरा बताइएगा सॉरी कर्नाटक युद्ध था 56 से 63 इसका समाप्ति किस युद्ध से? पेरिस में। पेरिस बहुत अच्छा। सप्तवर्षीय युद्ध किसे कहा जाता है? उसी को। तीसरा कर्नाटक युद्ध को क्या कहते हैं? सप्तवर्षीय युद्ध कहा जाता है। इस सप्तवर्षीय युद्ध किस वजह से? इंग्लैंड फ्रांस अभी तीसरा कर्नाटक युद्ध के बीच में एक छोटा सा युद्ध हुआ था, ये वांडीवास का युद्ध कहते हैं। ये कब हुआ था? 1760। क्वेश्चन हो जाएगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा। किस का पतन है ना ये वांडीवास के युद्ध से हो गया? आइए बताइएगा। अच्छा क्वेश्चन हो जाएगा, आप लोगों का ध्यान दीजिएगा। बंगाल बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा। अच्छा क्वेश्चन हो जाएगा आप लोगों का, बंगाल का अंग्रेजों का अधिपत्य बताना है। क्वेश्चन हो जाएगा आप लोगों का, ये पहले राजधानी क्या था बंगाल का? ढाका। कहा था ढाका। मुर्शिदाबाद का स्थापना मुर्शिद कुली खान ने किया। राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद किसने किया? किसने किया? फिर आगे जाके मीर कासिम ने मुंगेर का निर्माण किया, याद रखिएगा। और राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ पर? मुंगेर में राजधानी बना करके गोला तो बारूद की फैक्ट्री स्थापना कर दिया है कि नहीं? चलिए आइए क्वेश्चन हो जाएगा, आप लोगों का ध्यान दीजिएगा। ये जागीरदारी प्रथा का शुरुआत किसने किया? मुर्शिद मुर्शिद कुली। क्वेश्चन हो जाएगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा।